वेलकम टू शशि टीवी। हरे कृष्णा। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ श्रीमद् भगवत गीता का नवा अध्याय, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। इसे आरंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सारे एपिसोड्स को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना विलम्ब आरंभ करते हैं नवा अध्याय परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मयं सुसुखम कर्तुं व्ययम्। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है और चूँकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। दधाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थिता। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। न च मतस्थानी भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृत न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र ग महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, प्रकृतिम यान्ति मामी काम कल्पक्षय पुनः तानि अल्प का आदो विसृजामि अहम। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्सनम अवश्यम प्रकृते वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चर अचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तः मम भूत महा ईश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वह मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोघ आशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। महाआत्मनः तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम कीर्तयन्तः माम यतन्तः
च दृढ़व्रता नमस्यन्तः च माम भक्तिया नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतः मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके उद्भय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अहम क्रतु, अहम यज्ञ स्वधा, अहम अहम औषधम, मंत्र अहम अहम एव आज्यम, अहम अग्नि अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड में, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता, पितामह वेदम पवित्रम ओमकार ऋक् साम यजु एव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास, शरणम सुहृतः प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझी में हैं। त्रैविध्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ इष्टवा स्वगतिम प्रार्थयन्ते पुन्ते पुण्यम आसाध सुर इंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना कत आगतम काम कामः लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अनन्या चिंतयन्त माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु ये वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूत इज्या यान्ति मम याजिनः अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अपर्णम। हे कुंती पुत्र,
तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपेष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समः अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यसित ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रम भवति धर्म आत्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनः स्त्रिय वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वह भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता ऋषय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। मन मना भव मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्तवा एवं आत्मानं मत परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इसी के साथ हमारा 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। 10वें अध्याय के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।